मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है कनाडा की सरकार की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। चाहे कि यूट्यूब काफ़ी जो प्रेस रिपोर्टर है वो उल्टा सीधा बोलते हैं, पर मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। आपने यदि ध्यान से देखा होगा, कुछ दिन पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की धरती पे एजुकेशन कर रहे थे कि भाई हमें कनाडा आपने बुला तो लिया है, पर आप हमें पक्के क्यों नहीं कर रहे हो। कनाडा के लोग डिसिप्लिन कंट्री है, वहाँ पे ऐसी एजुकेशन अलाउड नहीं है। उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि आप कोई भी एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले वो सिस्टम अडॉप्ट कीजिए, तो आपकी हर तरह की समस्या सुनी जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उचित कदम उठाए जाते हैं ताकि वो आपकी समस्या को हल किया जाए। जो 7 चीज़ें, अक्सर यूट्यूब पर तो 4 कहते हैं, मैं इनको 7 चीज़ें बताऊंगा आपको, जिनके अंदर शोध की गई है और की गई है वो स्टूडेंट के हक में है, उनका नुकसान नहीं है, लाभ होने वाला है। हो क्या रहा था कि वर्ल्ड वाइड 15 कंट्री से स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं। उसका रीज़न और होता है क्योंकि यूके का जो पाउंड है उसके कम से कम 2 कनेडियन डॉलर बन जाते हैं, अमेरिका के $1 का 1.5 कनेडियन डॉलर बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर बराबर है, चाइना की करेंसी भी कनाडा के बराबर है। वो अपने बच्चों को कम खर्चे के पर पढ़ाई करने के लिए कनाडा में भेजते हैं, जबकि भारत में काम उल्टा है कि हम लोग एक नंबर में 60 रुपये देकर 1 कनेडियन डॉलर मिलता है, 2 नंबर में 67 रुपये पे करोगे तो आपको $1 मिलता है। सबसे पहली शोध क्या है कि टोरंटो में बहुत सारे जो भारत के एजेंट ने इन्होंने अपने कॉलेज खोल लिए थे, जिनको PPP के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज। हो क्या रहा था, जो भी विद्यार्थी भारत में 10+2 पास करता है उसको ये होता है कि भाई मैंने तो कनाडा जाना है तो मुझे रातों रात वीज़ा चाहिए, मीन्स मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए। ये जो प्राइवेट जो एजेंट भारत के हैं, इनका ही कॉलेज कनाडा में थे, वो आपको यहाँ से ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टाइप करके दे देते थे और स्टूडेंट बड़ा खुश हो जाता था कि मेरा तो ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया। अब उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्टडी बंद कर दी है। इनडायरेक्ट वे से बता रहा हूँ कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाओगे, आपको वहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जिसका सीधा साधा जो शॉर्टकट में कह सकता हूँ कि आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कनाडा में पढ़ाई करना, काम करना उसका एक पार्ट है। जब आप पढ़ सकोगे, काम नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, जब तक कि कानून में शोध नहीं की जाती। दूसरा क्या है, कॉलेज में जो 1 सितंबर ऑनवर्ड है, इसके ऊपर कुछ और डिटेल आनी बाकी है। पहले क्या आता था, एक के साथ एक फ्री, मीन्स यदि लड़की ने आईएलटीएस पास कर लिया है, लड़का पैसे लगाता था और वहाँ जाकर वो डाइवोर्स करके अलग अलग हो जाते थे। ये सिस्टम टोटली बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, कनाडा में यदि आप स्पाउस को अपने साथ लेकर जाते हो, वहाँ पे एक ही छत के नीचे 5 साल रहना पड़ेगा, फिर आप डाइवोर्स कर सकते हो। उससे पहले डाइवोर्स करोगे, दोनों की डिपोर्टेशन हो सकती है, जेल हो सकती है और आपके ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है। फिर क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड वीज़ा। अब से पहले क्या करते थे, सभी जो स्टूडेंट थे, कोई ब्रैम्पटन जाता था या कोई सरी जाता था, जो भारत से जाते हैं। उस स्थिति में क्या हुआ कि वो दोनों शहर ओवर पॉपुलेटेड हो गए, वहाँ के मकान इवन खुदा भी नहीं खरीद सकता है, मीन्स 5-5, 6-6 करोड़ का एक एक मकान की कीमत होगी।
उसके लिए प्रॉब्लम क्या आई कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी वहाँ से मकान नहीं खरीद सकते हैं। मान गए ये एक जो इमिग्रेशन का काम होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि दूसरे देश का 2 नंबर का पैसा उठाकर दूसरे देश में ले जाओ, तो आप टैक्स से भी बच सकते हो, सजा से भी बच सकते हो। तो जो भारत से स्टूडेंट जा रहे थे, जो बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियां थे, वहाँ जाते ही ज़्यादा महंगे रेट के पर मकान लेने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए अब के बाद जितनी जितनी किसी शहर की आबादी है उसके अंदर कितने स्टूडेंट प्रोपोर्शनेटली जा सकते हैं रेशो के मुताबिक, वो सिस्टम लागू कर दिया गया है। आप कनाडा जा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सिर्फ ये कि आगे से आपको एडमिशन ऐसे लेना पड़ेगा जैसे जो रिमोट एरिया के अंदर शहर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कनाडा का ही रहने वाला हूँ। वहाँ पे छोटे शहरों में जाओगे, नौकरी मिलनी आसान है, कमरा कम किराए पे मिलना आसान है, गुरुद्वारे भी सभी शहरों में बने हुए हैं, नहीं तो आप खुद बना सकते हो, उसके भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिस प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। स्टडी वीजे के ऊपर परमानेंट रेजिडेंसी की कोई गारंटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी स्टडी वीजे के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, उसके अंदर लिखा रहता है कि स्टडी खत्म करने के बाद मैं वापस अपने देश को लौटूंगा। सो ये आपका रिस्क इन्वॉल्व है। लास्ट वन, स्टडी वीज़ा सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो स्टूडेंट वहाँ पे काम करना चाहते हैं। देखो कनाडा हर आदमी जा सकता है, बात है कि कनाडा पक्के कौन हो सकता है, परमानेंट रेजिडेंसी कौन ले सकेगा। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो, मान के आपके बाद आप 2 नंबर की शादी नहीं कर पाओगे, तो आप कोई भी अपने शहर के अंदर जो भारत सरकार का स्किल सेंटर नहीं, जो भारत सरकार का ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ये कोर्स 1 या 2 साल के होते हैं। किसी भी सरकारी संस्था में 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। और स्पेशली इसके अंदर जो 4 हैं, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हाईली इन डिमांड है। और यदि आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर में अच्छा एक्सपीरियंस ग्रहण करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप वहाँ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे टोटली काम कंप्यूटराइज्ड है। अब बात रहेगी कि कनाडा में पक्के कौन हो सकता है। देखो उनकी जो 2024 की लिस्ट आई है उसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं STEM, STEM। S स्टैंड्स फॉर साइंस। जो लड़के लड़कियां साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे कनाडा में जाकर कर रहे हैं या भारत में कर रहे हैं, जिससे वो डॉक्टर, नर्सेस, केयर गिवर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ऐसे जो कोर्सेज हैं, ये कोर्स आप करते हो चाहे भारत में चाहे कनाडा में, तो आप वहाँ पे पक्के होने के योग हो सकते हो। T है टेक्नीशियन। देखो भारत के अंदर हम इन लोगों को कहते हैं मैकेनिक, कनाडा में इनको कहते हैं टेक्नीशियन। यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, जिसको भारत से बाहर के देशों में ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है, बार बेंडर हो, मैसन हो, ब्रिकलेयर हो, ड्राईवाल इंस्टॉलर हो, पेंटर हो, तो आप वहाँ पे पक्के हो सकते हो। पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कनाडा के अंदर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। कारण क्या है कि इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है और लोकल कम्युनिटी नहीं चाहती कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ पे उनका कंपटीशन बढ़े और उनकी तनख्वाह कम हो जाए। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये आपको भारत से या जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ से करके जाओ तो आपकी डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी होगी। इसके अंदर सिर्फ 5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, वो भी आपके बैंक के खाते में होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मैथ। मैथ, कनाडा में मैथ टीचरों की बहुत सख्त शॉर्टेज है। जैसे इसके साथ जो संबंधित प्रोफेशन है,
अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरिंग, वो सभी इसके साथ अटैच होते हैं। यदि आप मैथ में इंटेलिजेंट हो तो आप वहाँ जाओगे तो अच्छे पैसे पाओगे। और पांचवा है फ्रेंच भाषा। यदि आपको फ्रेंच भाषा आती है तो आपको प्रायोरिटी लाइन में लगाया जाता है। आप कनाडा में पीआर होने के लिए जल्दी पीआर हो जाओगे। और एक, यदि आप इंग्लिश आपको कम आती है, आपके पास 4 बैंड है, तो आप वहाँ पे ट्रक ड्राइवर की ट्रेनिंग लेने के लिए जा सकते हो, जिसके ऊपर टोटल खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कनेडियन डॉलर आता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबरों पे, जो भारत के फ़ोन नंबर हैं, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 AM to 5 PM आप हमारे से बातचीत कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को लाकर हमारे साथ बात करा सकते हो। आपको हर जानकारी लेटेस्ट कानून तक दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।